हेलो दोस्तों, वेलकम टू विवेक एसएससी कोचिंग। विवेक एसएससी कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा कि उपराष्ट्रपति चैप्टर है जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ और उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उपराष्ट्रपति क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, इसको हम लोग वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं इंग्लिश में। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का पद यूएसए से लिया गया है। और अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 अनुच्छेद 63 अनुच्छेद 63 में कहा गया है। अनुच्छेद 63 में कहा गया कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। ये अनुच्छेद 64 में कहा गया है। ये सब महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। और अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जैसे उपराष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाए या रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 70 में कहा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। अब नेक्स्ट है, दूसरा है योग्यता, कि उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है। देखिए, वो पहला योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता। दूसरा है उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता। तो योग्यता देखिए, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। और दूसरा योग्यता है वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष आयु पूर्ण 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। ये नहीं कि एक दिन भी कम रहेगा तो नहीं उपराष्ट्रपति के लिए योग्य है। और 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा योग्यता है वह लाभ के पद पर न हो। चौथा योग्यता है वह राज्यसभा में सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यसभा में सदस्य चुने जाने योग्य हो। और ये 4 योग्यता है राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के लिए। ये 4 योग्यता ऐसे देखा जाए तो भारत के आम नागरिक के पास भी है, तो वो भी उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। लेकिन कुछ योग्यता ऐसी हैं जो आम नागरिक के पास नहीं है। जैसे में एक योग्यता है कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हो। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हो। ये निर्वाचक मंडल से होंगे। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, जो कि आम नागरिक के पास नहीं है। और उपराष्ट्रपति के लिए 50, राष्ट्रपति के लिए 50 था कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो।
योग्यता, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हो, तभी वो राष्ट्रपति के लिए योग्यता है उसके पास, उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता है। नेक्स्ट है निर्वाचन, कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। देखिए कि जैसे कि आप लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन पढ़े थे, सेम उसी प्रकार से इसका भी निर्वाचन है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में गुप्त मतदान द्वारा होता था, अप्रत्यक्ष रूप से होता था, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता था। तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक के मत अलग अलग थे, लेकिन इसमें विधायक के मतों का वर्णन नहीं है। देखिए जैसे राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन जैसे होता था कि गुप्त मतदान द्वारा होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होगा, सेम उसी तरह से होता है। अब है निर्वाचक मंडल कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल कौन होते हैं। देखिए निर्वाचक मंडल तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों मिला के संसद बनती है। तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। इसी को निर्वाचक मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी शपथ, ये राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ है तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है। देखिए उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और ये अपना त्याग पत्र, देखिए नेक्स्ट है त्याग पत्र। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देता है। देखिए उपराष्ट्रपति त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देता है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि इसको हटाने की विधि। अब उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि क्या है। देखिए अब उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि देखिए, हटाने की विधि तो उपराष्ट्रपति को महाभियोग नहीं चलाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता था, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग नहीं चलाया जाता है। उपराष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के मामले में हटाया जाता है, या खुद त्याग पत्र दे देंगे तो उसे हट सकते हैं। और उपराष्ट्रपति को केवल हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल पहले राज्यसभा में ही आता है। देखिए राज्यसभा में पहला विधि देखिए, पहला विधि है हटाने के उपराष्ट्रपति के लिए त्याग पत्र। और दूसरा विधि है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, देखिए राज्यसभा में पहले प्रस्ताव आता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए।
अगर प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है कि आपको पद से हटाया जाएगा, तो उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उप राज्यसभा में प्रस्ताव आता है। पहले प्रस्ताव राज्यसभा में आता है और इसके बाद लोकसभा में जाता है। लोकसभा में जाता है और लोकसभा इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देती है। लोकसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। लेकिन इससे ये प्रक्रिया करने से पूर्व 14 दिन पहले सूचना दी जाती है उपराष्ट्रपति को। 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है उपराष्ट्रपति को। ये प्रक्रिया करने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है राष्ट्रपति को। अब नेक्स्ट है कि शक्ति एवं कार्य। अब उपराष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य क्या है, देखिए शक्ति एवं कार्य। शक्ति एवं कार्य, उपराष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य क्या है, जो कि इतना बड़ा पोस्ट बनाया गया है तो कुछ तो काम होगा ना उनके लिए। देखिए, तो पहला उनका कार्य है राज्यसभा के सभापति दूसरा उनका कार्य है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका। दूसरा उनका कार्य है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका। देखिए, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो या पद रिक्त हो या राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति बीमार पड़ जाए या राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे या राष्ट्रपति कुछ समय के लिए छुट्टी ले ले तो पद रिक्त हो जाएगा, तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा और केवल 6 माह ही कार्य करेगा। केवल 6 माह कार्य करेगा। 6 माह, केवल 6 माह ही कार्य करेगा। 6 माह में चुनाव करा लिए जाते हैं। और पहला है कि राज्यसभा के सभापति, पहला उसका कार्य है कि अगर जब दूसरा कार्य उसको जब तक नहीं मिला रहता है तो उसको पहला कार्य दे दिया जाता है कि आप राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करिए। वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में ही दी जाती है। 4 लाख रुपए उसको वेतन दी जाती है। चार लाख रुपए उसको वेतन दी जाती है राज्यसभा उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति अपना वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में लेता है। और उपराष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है तो उसको वेतन 5 लाख रुपए दी जाती है। 5 लाख रुपए वेतन लेता है। और पूरे राष्ट्रपति के उसको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। और जैसे राष्ट्रपति के चुनाव करा लिए जाते हैं तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति आ जाते हैं तो उपराष्ट्रपति फिर अपने पुराने पद पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है
कि राज्यसभा में स्थिति, कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की स्थिति क्या है। देखिए राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की स्थिति क्या है। देखिए राज्यसभा सभापति, ये राज्यसभा के सभापति हो गए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएएस के परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा था ये, कि ऐसा कौन सा सदन है कि जिसका प्रमुख उसका अपना सदस्य ही नहीं होता है। तो राज्यसभा ऐसा सदस्य है कि जिसका प्रमुख उसका सदस्य ही नहीं होता है, उसका प्रमुख उपराष्ट्रपति होता है। और अगर राज्यसभा में किसी मुद्दे पर वोटिंग कराई जाती है तो उपराष्ट्रपति को, सभापति को उसमें मत देने का अधिकार नहीं है। क्योंकि वो सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है। क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है उपराष्ट्रपति, इसीलिए उसको अगर राज्यसभा में किसी मुद्दे पर वोटिंग कराई जाती है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मत बराबर दो पक्षों में बट जाते हैं, जैसे एक को 50 वोट मिल गया, एक को 50 वोट मिल गया, अगर मत बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है उपराष्ट्रपति को। देखिए जैसे 50 वोट इसे मिल गया और 50 वोट इसे मिल गया। अब दोनों हिस्से में बराबर दोनों ओर बराबर मत हो गए, तो ऐसे स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है उपराष्ट्रपति। अगर इसको दे देगा एक मत तो ये पलड़ा भारी हो जाएगा, ये जीत जाएगा। अगर इसको एक वोट ये दे देगा उपराष्ट्रपति तो इसका पलड़ा भारी हो जाएगा, ये जीत जाएगा। ये अधिकार है उपराष्ट्रपति को। अब नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग। देखिए अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसका फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही फैसला होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का फैसला कभी भी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होगा, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी भी नहीं होगा। उपराष्ट्रपति के विवाद का निर्णय हमेशा उपराष्ट्रपति के विवाद का फैसला, चुनाव में विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने तक अगर वह उपराष्ट्रपति बन जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने तक अगर वो उपराष्ट्रपति बन जाता है और कोई कार्य कर देता है तो उसके कार्य मान्य होंगे। अब नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन चुनाव करवाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग ही कराता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग ही कराता है, निर्वाचन आयोग ही कराता है। अब जैसा कि आप लोग अब समझ गए होंगे, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है, यूएसए अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। अगर चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।